10 साल में 1 करोड़। आप यहाँ पे सोचेंगे कि बाकी वीडियो में आपको 1 करोड़ 1 साल में, 1 करोड़ 3 साल में, 5 साल में, इस तरीके से आपको वीडियोस में बताया जाता है, और मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ 10 साल में। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ 10 साल में। बाकी वीडियोस में आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ नहीं दी जाती। बाकी वीडियोस में आपको बताया जाता है कि आप अपना स्किल कैसे बढ़ा के उस स्किल का इस्तेमाल करके आप अर्न कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप यूट्यूबर बनो, आप वीडियो एडिटिंग करना सीखो, आप म्यूज़िक कंपोज करना सीखो, क्योंकि ये सब हाई पेइंग जॉब्स हैं। इनका इस्तेमाल करके पैसे बना सकते हो। जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो हर एडिटिंग का आपको 5 से 10 हज़ार मिलेगा। इस हिसाब से आप 2 से 3 हज़ार वीडियोस एडिट करके अगर आप देते हो तो आप 1 करोड़ बनाओ। ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट करके आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हो। मैं नरेश। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट आइडिया है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक एफडी, आरडी। जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको ये बैंक एफडीज, आरडीज में ज़्यादा भरोसा होता है। अभी भी बहुत सारे लोग बैंक एफडीज और आरडीज में ही निवेश करते हैं। ये आइडिया उन लोगों के लिए है। ये सलाह नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। ये उन लोगों के लिए है। जैसे कि बैंक एफडीज और आरडीज से आपको हर महीने करीब 5 से 6% रिटर्न आता है, 5 से 6% का रिटर्न आता है। इसके लिए आपको हर महीने करीब 42,000 42,000 रुपये हर महीने बैंक में जमा कराने होंगे या पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे, और आपको इसके बदले 5 से 6% का रिटर्न आएगा। और ये आपको 10 साल तक हर महीने 42,000 रुपये जमा करने होंगे, और हर साल आपको 5,000 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। मतलब इस साल 42,000, 12 महीने होने के बाद 13वें महीने से आपको 42 प्लस 47,000 हर महीने जमा कराने होंगे। फिर 2 साल के बाद वो 47,000 में आपको 5,000 रुपये और जोड़ने होंगे। इस हिसाब से आपको 10 साल निवेश कंटिन्यू करते रहना है, और 5 से 6% का रिटर्न अर्न होने के बाद 10 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसे जमा होंगे। दूसरी इन्वेस्टमेंट आइडिया है कारपोरेट एफडीज। बहुत सारे लोगों ने कारपोरेट एफडीज के बारे में सुना भी नहीं होगा। कारपोरेट एफडीज ये बैंक एफडीज की तरह ही होती है, बस ये बैंक में नहीं मिलती, ये इन्वेस्टमेंट एजेंसीज के थ्रू ही लेनी पड़ती है, जैसे कि बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार एक्सेट्रा। कारपोरेट एफडीज के उदाहरण हैं केरला ट्रांसपोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, LIC फाइनेंस एक्सेट्रा। इन सब कारपोरेट एफडीज में आपको करीब 8 से 9% का रिटर्न आएगा। 8 से 9% रिटर्न के साथ अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको हर महीने 35,000 रुपये जमा कराने होंगे, और वो 35,000 को हर साल 5,000 रुपये से बढ़ाना होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि बैंक एफडीज से भी 7,000 रुपये कम आपको निवेश करने होंगे कारपोरेट एफडीज में, और आपको 8 से 9% रिटर्न मिलेगा। तो आपके 10 साल में 1 करोड़ रुपये बन सकते हैं। लेकिन कारपोरेट एफडीज में निवेश करने के पहले आपको वो कारपोरेट एफडीज की रेटिंग चेक करनी होगी। इनकी रेटिंग कंपनीज मतलब क्रिजिल वगैरह इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती है। AAA रेटिंग ये सबसे अच्छी रेटिंग रहती है, और CCC रेटिंग खराब रेटिंग मानी जाती है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेटिंग वाली कारपोरेट एफडीज में पैसा निवेश करें। कारपोरेट एफडीज में निवेश करने का फ़ायदा ये है कि आपको बैंक एफडीज से करीब 7,000 रुपये कम निवेश करके आप 1 करोड़ रुपये जमा कर सकते हो 10 साल के अंदर। तीसरी इन्वेस्टमेंट आइडिया है म्यूचुअल फंड, और सही तरीका यही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड के जरिए 10 साल में 1 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हो कम से कम पैसा निवेश करके। ये एक ऑप्टिमाइज्ड प्लान है। ऑप्टिमाइज्ड प्लान मतलब बैंक एफडी आरडीज में 42,000 रुपये डालने होंगे, और शेयर मार्केट में तो काफ़ी कम पैसे डालने होंगे, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। दोनों को ऑप्टिमाइज अगर करते हैं तो ये एक बेस्ट प्लान सबके लिए रहता है। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 25,000 ही निवेश करना है। आपको हर महीने 25,000 निवेश करना है, और हर साल के बाद उसमें 5,000 रुपये बढ़ाने हैं।
मतलब बैंक एफडी से करीब करीब आपको 17,000 रुपये आपको कम निवेश करने हैं। मतलब बैंक एफडी से आपको करीब करीब 17,000 रुपये कम निवेश करने हैं और 10 साल में आपके 1 करोड़ बन जाएंगे। म्यूचुअल फंड में आपको 12% का रिटर्न पकड़ के कैलकुलेशन किया जाता है। आपको इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा अगर आपने सही म्यूचुअल फंड का चयन किया है। आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए हर महीने 25,000 रुपये निवेश कीजिए। उस निवेश को हर साल 5,000 रुपये से बढ़ाइए। आपके 10 साल में 1 करोड़ रुपये बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की चौथी आइडिया है शेयर मार्केट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट शेयर्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होकर निवेश करना होगा। आपको टेक्निकली और फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में ही निवेश करना होगा। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न 12% नहीं 15 से 20-25% रिटर्न मिल सकता है अगर आप फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छे शेयर्स में निवेश करते हो। अगर आपने 20 से 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया जो फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छी कंपनियां हैं और उनका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि 20% या 18% रिटर्न आपको शेयर मार्केट से आने वाला है तो आपको हर महीने सिर्फ 15,000 रुपये ही निवेश करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 15,000। और इस निवेश को आपको हर साल 5,000 रुपये से बढ़ाना होगा। आपको ये 15,000 रुपये निवेश SIP के जरिए उन पोर्टफोलियो में जो आपने कंपनियाँ सिलेक्ट की है उन कंपनियों में SIP के जरिए आपको निवेश करना होगा। तो आपके 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश मतलब रिस्की निवेश रहता है। तो आपको पोर्टफोलियो इस हिसाब से सिलेक्ट करना होगा कि उसमें से 1-2 कंपनियां अगर डिसिलेक्ट भी हो जाए तभी आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। 1-2 कंपनियों का परफॉर्मेंस नेगेटिव हो जाए फिर भी आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो आपको आपके पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र रख के आपको उसको बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। फ्यूचर को देख के आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। फ्यूचर को देख के मतलब आने वाले फ्यूचर में कौन सी कंपनियों का भाव बढ़ सकता है, कौन सी कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके एक 10-15 साल का पोर्टफोलियो बना के अच्छे से अच्छे पैसे बना सकते हो। ये सब हो गई इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। अभी आगे मैं आपको 1-2 और आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप पैसा बना सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास या आपके फैमिली मेम्बर के पास कोई एक अच्छा स्किल है इसका इस्तेमाल करके आप कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, तो वो प्रोडक्ट को आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट के जरिए मतलब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अगर वो प्रोडक्ट आप 5,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन रख के 2,000 लोगों को बेच सकते हो तो आपके 1 करोड़ रुपए आसानी से बन जा रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट बनाने में माहिर नहीं है, मतलब आपका वो स्किल नहीं है, लेकिन आप कोई सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो तो आप उस सर्विस का इस्तेमाल करके भी 1 करोड़ बना सकते हो। मतलब सेम फॉर्मूला तो सेम ही है कि आपको वो सर्विस 5,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन रख के करीब 2,000 लोगों को सेल करानी होगी। वो 2,000 इंटू 5,000 अगर करते हैं तो आपके 1 करोड़ रुपए आसानी से बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडिया है जिनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं किया। जैसे कि PPF में आप निवेश करके पैसा बना सकते हैं, सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल के पैसा बना सकते हैं, किसान पत्र, बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनमें आप पैसा डाल के 1 करोड़ रुपए आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इनमें आपको लॉक इन पीरियड रहता है। PPF में आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड है। सुकन्या समृद्धि में तो आपकी बेटी की उम्र 21 साल या 18 साल या 12वीं का एजुकेशन या ग्रेजुएशन, ये सब क्राइटेरिया को ध्यान रख के आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो या उसकी शादी के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो इन तरीके से भी पैसा बनता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको पैसा बनाना है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए ही पैसा बना सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ अच्छे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना है या इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प भी ले सकते हो। किसी कंसल्टेंट को हायर करके आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आइडियाज़ आपको अच्छी लगती है
मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।